नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर शूट आउट में एक नई जानकारी मिली है और वो जानकारी काफ़ी चौंकाने वाली है। एसओ विनय तिवारी ने पुलिस पूछताछ में ये जानकारी दी थी कि विकास दुबे जो गैंगस्टर है उसने उसके ऊपर राइफल तान दी थी और ये बात उसने उच्च अधिकारियों को नहीं बताई थी। अब जो शिकायत करता है राहुल तिवारी वो वापस लौट करके आ गया है और उसने जो जानकारी दी है वो कई मामलों में एकदम अलग है। राहुल ने बताया है कि जब विकास दुबे ने उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की कोशिश की, ज़मीन का झगड़ा था, तब इसकी शिकायत उसने पुलिस थाने में की, लेकिन एसओ विनय तिवारी ने एफआईआर करने से साफ इनकार कर दिया और 1 जुलाई को वो विकास दुबे के पास उसको लेकर के पहुंचे। विकास दुबे और उसके गुर्गों ने एसओ विनय तिवारी और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उसको बुरी तरीके से मारा और पीटा। एसओ अपने को असहाय पा रहा था, तब उसने अचानक जनेऊ निकाल लिया और गंगा जल से उसको शपथ दिलाई कि तुम ब्राह्मण की लाज रखो, राहुल को बख्श दो। इसके बाद वो रुक गया और उसको अहाते में ले जाकर के राहुल को उसने लिखत पढ़त कराई कि अब वो ज़मीन के लिए झगड़ा नहीं करेगा, नहीं मांगेगा, नहीं बेचेगा और फिर उसकी बाइक लौटा दी थी। और साथ में ये भी एसओ विनय तिवारी ने उससे आश्वासन दिया था कि तुम राहुल को नहीं मारोगे। इसके बाद राहुल तिवारी ने एक और खुलासा किया है, वो ये कि अभी तक ये माना जा रहा था कि जो सीओ देवेंद्र मिश्रा है उनकी पहल पे ये दबिश दी गई थी, लेकिन हकीकत ये नहीं है। 1 तारीख की घटना के बाद राहुल तिवारी अपनी पत्नी के साथ एसएसपी जो हैं दिनेश कुमार पी उनके सामने पेश हुआ था और पूरी बात बताई थी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद जिले में नए नए आए कप्तान एसएसपी ने सीओ बिल्हौर यानी कि देवेंद्र मिश्रा को निर्देश दिया कि तत्काल दबिश दी जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद ही 3 थानों की पुलिस वहां पे पहुंची थी, जिसमें कि 8 पुलिसकर्मी एनकाउंटर में शहीद हो गए। यानी कि 2 बातें एकदम नई पता चली है कि एसओ विनय तिवारी ने गुमराह करने की कोशिश की, वो उसका गुर्गा था विकास दुबे का, इसलिए सही जानकारी वो नहीं दे रहा था घटना से पहले और घटना के बाद। दूसरी बात ये कि राहुल तिवारी ने जो शिकायत की थी उस पर नीचे के स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब उसने एसएसपी को ये जानकारी दी तो एसएसपी के निर्देश पे वो दबिश दी गई थी, जिसमें कि सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तो ये अब हकीकत खुल करके सामने आया है। एक तो बात ये कि जनेऊ और गंगा जल ने राहुल को बचाया, पुलिस की वर्दी और इकबाल ने नहीं बचाया था। ये है हकीकत कानपुर एनकाउंटर की कि पुलिस का इकबाल वहाँ पे चलता ही नहीं था। और जो जानकारी मिल रही है उसमें भी बहुत सारी बातें आ रही है कि विकास दुबे के ने किस तरह से योजना बनाई, किसको किस स्टेज पे शामिल किया, बहुत सारे लोगों को उसने धमकी दे करके शामिल किया था और साथ में ये भी कहा था कि जो पुलिस पे गोली नहीं चलाएगा उसको वो खुद गोली मार देगा। तो ये है कानपुर शूट आउट की हकीकत। और जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें